दो परियों की कहानी। दूर किसी नगर में एक महल था। उस महल में परियां रहा करती थी। सोना परी और रानी परी दोनों बहनें हैं। वे अभी छोटी हैं पर बहुत शरारती हैं। उन्हें घूमना बहुत पसंद था। वे अक्सर अपने महल में और महल के बाहर घूमा करती थी। रानी परी को फूल और पेड़ बहुत पसंद थे। उनके महल के बाहर एक बहुत सुंदर पेड़ था। रानी परी अक्सर वहाँ पे अपना समय बिताया करती थी। पर वे छोटी थी, इसलिए उनके मम्मी पापा उन्हें अपने घर से दूर नहीं जाने दिया करते थे। पर उनके कमरे के बाहर दूर एक बहुत सुंदर टापू था। एक रात दोनों ने तय किया कि वे सुबह जल्दी उठ के उस टापू पे जाएंगी और जल्दी से वापस भी आ जाएंगी। तभी वे सुबह उठी और दोनों एक एक करके चली गई। वे टापू सच में बहुत सुंदर था। दोनों परियां बहुत खुश थी। वे पहली बार अपने घर से इतनी दूर आई थी। उस टापू पे वे और भी जगह घूमने लगी। तभी रानी परी को एक सुंदर पेड़ दिखा। पर तभी एकदम से रानी परी उस पेड़ में फंस गई। वे टापू एक जादुई टापू था। सोना परी घबरा गई। उसने बहुत कोशिश की रानी परी को निकालने के लिए, पर वे नहीं निकाल पाई। तभी पास में से एक चिराग में से जिन निकला और उस जिन ने बताया कि ये जादुई जाला है। यहाँ पर एक जादुई छड़ी है और उसी छड़ी से ये जादुई जाला निकल सकता है। तभी सोना परी इधर उधर उस जादुई छड़ी को ढूंढने लगी। तब उसे एक पेड़ के पास झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। जब उसने उन झाड़ियों को साफ किया तो उसने देखा कि वहाँ पे जादुई छड़ी है। उसने उस जादुई छड़ी को कहा कि वे छड़ी उसकी बहन को आज़ाद कर दे। तभी जादुई छड़ी ने सोना परी की बात सुनी और वे झट से जाके रानी परी को छुड़ाने लगी। तभी देखते देखते रानी परी आज़ाद हो गई। वे दोनों बहुत डर गई थी। समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अब वे जल्दी से घर वापस जाना चाहती थी। तभी दोनों परियां जल्दी जल्दी से घर की तरफ निकल गई। रास्ते में वे फिर टापू के पास पहुंची, पर इस बार उन्हें समझ आ गया था कि उनका अकेले आना अच्छा नहीं था। आखिरकार दोनों परियां अपने घर सही सलामत आ पहुंची और इन दोनों ने सीख पा ली थी कि कहीं पे भी अपने मम्मी पापा के बिना हमें नहीं जाना चाहिए। मम्मी पापा जो भी कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं। हाय, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? सोना परी और रानी परी।